हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हमारा जीवन चुनौतियों से भरा है और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें ताकत चाहिए, साहस चाहिए और पर्याप्त धैर्य चाहिए। ये कहाँ से आएंगे? हमारा होशपूर्ण जीवन ही हमारे अंतिम विदाई को निर्धारित करता है। हमारा होशपूर्ण जीवन ही हमारी मृत्यु को निर्धारित करता है। अंत भला तो सब भला। हर एक जागा हुआ व्यक्ति, हर एक होशपूर्ण व्यक्ति यह चाहता है कि मैं अपने जीवन को कैसे सफल और सार्थक बनाऊं, कैसे मैं स्वयं में, सत्य में, ईश्वर में खुद को स्थापित करूं। जब हम सत्य, न्याय और आत्मा के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं तो वास्तव में हम दुनिया के खिलाफ हो जाते हैं, दुनिया के लिए एक बाधा, एक चुनौती बन जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिसने ईश्वर को पाया, ईश्वर की आत्मा द्वारा आविष्ट हुआ, सत्य को खुद पर स्थापित किया, आत्मा और चेतना में जीना शुरू किया, वह संसार से अलग खड़ा हो गया। इतनी साहस, इतनी हिम्मत उन्होंने की और ये भी बताया कि वे स्वयं को आत्मिक समझते हैं। ईश्वर के साथ वे खड़े हो गए, सत्य के साथ वे एक हो गए। उन्होंने अपनी आत्मिक पहचान बना ली और इस आत्मिक पहचान की घोषणा भी कर दी। लेकिन दुनिया उन्हें स्वीकार नहीं कर पाया। सुकरात ने सत्य की बात यूनान में किया, सत्य की बात, और वहां के लोगों ने, विशेष करके राजनैतिक लोगों ने उन्हें खतरनाक समझा और उन्हें हैमलॉक का विष देकर मार डाला। विष देकर उनकी आवाज बंद करने की कोशिश की। यहूदी धर्म ने ईसा के इस कथन पर उन्हें क्रूस दिया जब वे कहे कि ईश्वर मेरा पिता है, मैं ईश्वर के पास से आया हूं, मैं ईश्वर का परम पावन पुत्र हूं, मेरे शब्द मेरे नहीं हैं, ईश्वर के हैं, मेरी शिक्षा मेरी नहीं है, ईश्वर की है, मैं जो जानता हूं ईश्वर द्वारा मुझे मिली है। आज हम मान लेते हैं कि उन्होंने जो कहा सही था, उन्होंने ईश्वर का साक्ष्य दिया, लेकिन यहूदियों ने उन्हें क्रूस का भयंकर दंड दिया, प्राण दंड दिया। पिता ईश्वर के बारे में साक्ष्य देना उनको इतना महंगा पड़ा। उनके क्रूस मरण का मूल कारण था पिता के बारे में साक्ष्य देना। इसी तरह के कई धर्मों में, कई स्थानों में सत्य के साक्षी को, सत्य के बारे में साक्ष्य देने वालों को कहीं पत्थरों से मारकर दफना दिया गया, तो कहीं उसके हाथ पैर को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आध्यात्मिक राह पर, आत्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग हमेशा अपने ईश्वरीय ज्ञान और आत्मिक चेतना को दूसरों के साथ बांटते रहे हैं। सारा मानव इतिहास इसी से भरा है। लेकिन संसार के लोग, सांसारिक लोग, संसार केंद्रित लोग दिव्य साक्षी के खिलाफ उठते हैं, आत्मा के साक्षी के खिलाफ उठते हैं। सभी नबियों, महात्माओं, ऋषि मुनियों के साथ ऐसी ही बातें घटी हैं। वे ईश्वर के साक्षी बने, लेकिन उनके जीवन को इस संसार में खतरा मोल लेना पड़ा।
संत पौलुस के अनुसार ईश्वर हमें अपना राजदूत बनाता है, अपना संदेशवाहक बनाता है, अपना फूल, अपनी खुशबू, आत्मिक खुशबू डालता है, लेकिन दुनिया इसे स्वीकार नहीं कर पाती। आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि ईश्वर का वचन किस तरह से हमारे लिए सांत्वना बनकर आज आता है। ईसा का वचन, ईसा की शिक्षा किस तरह से हमारे लिए सांत्वना की शिक्षा है, क्योंकि उनकी ये शिक्षा अंतिम दिनों की शिक्षा है, कायामात के आगमन की शिक्षा है। और अंतिम दिन अनिश्चितता के दिन होंगे, अंतिम दिन चुनौतियों के दिन होंगे, और अंतिम दिनों में संगी साथी रिश्तेदार भी भारी चुनौतियों के कारण शत्रु बन जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि संगी साथियों रिश्तेदारों के कारण भी हमें कष्ट उठाना पड़ेगा, मृत्यु दंड मिलेगा। जो सभी नबियों के साथ घटी वो हमारे साथ भी घटेगी। ईसा कहते हैं कि ऐसे समय में, अंतिम दिनों में, आने वाले कयामत के समय धैर्य की बहुत ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है, पिता से जुड़कर प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हम अपने क्रूस को उठा सकें। क्रूस उठाने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें भरपूर शक्ति और बल मिले। ईश्वर सदा हमारे साथ है। यही मजबूत विश्वास, लगातार समर्पण और दृढ़तापूर्वक प्रार्थना की ज़रूरत है। हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई की ज़रूरत है। धैर्यपूर्ण और साहसी जीवन ही हमें ऐसी चुनौतियों को झेलने के लिए शक्ति देगा। आइए हम प्रार्थना करें। 34वां सप्ताह 23 नवंबर 2022 बुधवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 4 और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 12 से लेकर 19 तक। हे प्रभु, तेरे प्रकाशना के वचन और संत लूकस के अंतिम दिनों का सुसमाचार हमारे विश्वास को दृढ़ करे। हमें प्रार्थना करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य मिले कि चुनौतियों का सामना करते हुए, दुख तकलीफों को झेलते हुए और सांसारिक परेशानियों से गुजरते हुए हम अपने विश्वास में बढ़ें, आत्मा में स्थापित हों, सत्य के साथ जुड़ें और हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों। हे प्रभु, हमें सत्य बोलने, सत्य के अनुसार जीवन जीने और सत्य का साक्ष्य देने के लिए बल, धैर्य और उत्साह प्रदान कर। हम आज के दिन, अंतिम दिन और हमेशा ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए और समर्पित होने के लिए सदा उत्साहित रहे और समर्पित हो सके। आमीन।